نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال अस्सलाम أعددنا वालेकुम بضع वरहमतुल्लाहि رسالات वबरकातुहू। आप सबका खैर मकदम है शाहिद AK स्पीक्स पॉडकास्ट में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए उन्वान के साथ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो है गरीबी किस तरीके से आम हो गई है, किस तरीके से पॉवर्टी रेट जो है बढ़ता जा रहा है। अमीर आदमी अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर। इस विषय पर, इस उन्वान पर हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं रजीउल इस्लाम नदवी साहब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त दिया हमसे बात करने के लिए। आपका खैर मकदम है आज के पॉडकास्ट में। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, रजीउल इस्लाम साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त कि दुनिया में जो है गरीबी बढ़ती जा रही है, तो ये गरीबी दुनिया में क्यों है और इसका इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम इंसानों को आजमाइश की हालत में भेजा है। यहाँ दुनिया में वो इंसानों को आजमाता है कि वो अल्लाह ताला की इताअत करते हैं या उसकी नाफरमानी करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने किसी को माल और दौलत से नवाज के आजमाया है, किसी को औसत आमदनी दे के आजमाया है और किसी को गरीब रख के आजमाया है। इसकी मिसाल हम यूं बयान कर सकते हैं कि इम्तहान हाल में कुछ तालिब इल्म जमा है, उनमें से कुछ मैथमेटिक का पेपर दे रहे हैं, कुछ आर्ट्स का पेपर दे रहे हैं और कोई किसी और सब्जेक्ट का पेपर दे रहा है। तो हर इंसान को उस पेपर का जवाब देना है जो उसके हाथ में थमाया गया है। तो इसी तरह इस दुनिया में मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ हालात से गुजरते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी सेहतमंद रहते हैं, कुछ लोगों को बीमारियां लायक हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोग माशी आसूदगी के साथ इस दुनिया में रहते हैं और कुछ लोग गुर्बत की हालत में यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। हर इंसान इस दुनिया में आजमाइश की हालत से गुजर रहा है। जो लोग गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनकी आजमाइश इसमें है कि वो सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि उनके हालात बेहतर हो जाए। और जो लोग मालदार हैं, उनकी आजमाइश ये है कि अल्लाह ताला ने उनको जो माल दौलत से नवाजा है, अपना फजल उन पर फरमाया है, तो वो उस माल में दूसरे गरीब लोगों का हक समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, ये अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यबाति मा कसबतुम, ऐ लोगो, हमने तुमको जो कुछ अता किया है, जो रिज़्क़ अता किया है, जो चीज़ें तुमको दी हैं, उसमें से खर्च करो। तो गया कि इस्लाम का तस्वुर यह है कि इंसान के पास जो माल है वो उसके कुव्वत बाजू का नतीजा नहीं है, इसलिए कि उसकी तरह के दूसरे हजारों लाखों लोग हैं, उसी की तरह की सेहत रखते हैं, उसी तरह की सलाहियत रखते हैं, उसी तरह की डिग्रीज रखते हैं, लेकिन उनके पास माल उतना नहीं है। तो इस दुनिया में जिन लोगों के पास माल है, गोया कि अल्लाह ताला की तौफीक से उनको हासिल हुआ है, इसलिए उन्हें उस माल में अल्लाह ताला के दूसरे बंदों का हक पहचानना चाहिए जिसका उन्हें हुक्म दिया गया है। जी, तो डॉक्टर साहब, लेकिन जो गरीबी इस वक्त बढ़ रही है, तो बेशक इंसान सब्र से काम ले, लेकिन एक दिन तो ये गरीबी को खत्म होना है। तो इसको खत्म करने का तरीका क्या है? जो अमीर आदमी आप कह रहे हैं कि उसको कुछ पैसा देना चाहिए, तो इसका कुछ ना कुछ एक सेटअप, एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो उस मैकेनिज्म के प्रोसेस के थ्रू उसे अदा करें। तो क्या प्रोसेस है? देखिए, कुरान में एक तो माल खर्च करने की उमूमी हिदायत दी गई, उसको इन्फाक से ताबीर किया गया है। लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च करें जितना भी उनसे हो सके। चुनांचे कुरान की एक आयत है, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुलिल अफ़्व, ऐ पैगंबर, लोग आपसे पूछते हैं कि वो अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हारे पास जो कुछ तुम्हारी जरूरत से जायद हो वो खर्च कर दो।
तो गोया कि ये एक आइडियल सूरत बयान की गई है, ये आला तरीन सूरत बयान की गई है कि आदमी की अपने जरूरत का जितना माल हो उसको रोककर बाकी सब वो गरीब लोगों में खर्च कर दे। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम ने इंसानी तबीयतों की रियायत की है। आदमी जो कुछ कमाता है वो उसको अपने गुजर औकात के लिए बचा के रखना चाहता है। वो सोचता है कि आइंदा उसको जरूरत हो सकती है, इसलिए कि वो उसके पास माल कुछ रहे। इसलिए कुरान ने कम से कम भी एक हद बयान की है, वो कम से कम हद ज़कात की है। ज़कात ये है कि किसी शख्स के पास एक साल तक कुछ रकम मौजूद रहे और वो मुतय्यन हद से ऊपर रहे। वो हद भी हदीस में बयान कर दी गई है। वो हद यह है कि सोना 20 मिसकाल यानी 7.5 तोला आदमी के पास हो, या चांदी 200 दिरहम या 52 तोला, या उसके बकदर केश, ये अगर आदमी के पास मौजूद रहे और एक साल तक मौजूद रहे तो हुक्म दिया गया है कि वो उसमें से 2.5% ज़कात निकाले। तो गोया कि इस्लाम ने एक तरफ तो आला तरीन हद बयान की है कि आदमी के पास जितना भी पैसा हो अपने जरूरत भर रोक के बाकी वो सदका व खैरात कर दे, और दूसरी तरफ वो कम से कम हद भी बयान कर दी गई है, वो यह है कि अपने कुल माल में से 2.5% निकालना। ज़कात को फर्ज करार दिया गया है, इन्फाक या सदका और खैरात की तरगीब दी गई है। अगर कोई मालदार शख्स जिस पर ज़कात आयद होती है वो उसको नहीं अदा करेगा तो वो गुनाहगार होगा, अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मिनिमम जो है 2.5% अदा करना है, वो भी एक साल की सेविंग के ऊपर, और आपने लिस्ट गिनाई, उस लिस्ट के तफसील पर हम लोग आते हैं। लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि इस वक्त जो दुनिया में टैक्स का निज़ाम राइज है, और हम अगर हिंदुस्तान ही की मिसाल ले लें तो हमारे पास जो इनकम टैक्स लिया जाता है, आदमी जो कुछ कमाता है अगर उसकी लिमिट जो है 3 लाख या उसके ऊपर हो जाए तो रेट्स अलग अलग हैं, 3 लाख के लिए अलग है, 7 के लिए अलग है। इस तरीके से उसके पास से भी जो है आमदनी में से एक हिस्सा ले लिया जाता है ताकि जो मुआशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात है, उनको हल किया जाए। तो जक़ात आप कह रहे हैं 2.5% हो, आज इनकम टैक्स जो है लिया जा रहा है, तो इन दोनों में आप कैसे फर्क करते हैं? देखिए, ज़कात एक इबादत है, इनकम टैक्स इबादत नहीं है। उसमें गोया कि ज़कात में एक रिलीजियस एस्पेक्ट मौजूद है। इस्लाम में ज़कात को अहम तरीन मुकाम दिया गया है। हदीस में है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उसमें से एक बुनियाद ज़कात को भी करार दिया गया है। उसके मुकाबले में जो टैक्स है उसमें कोई रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं पाया जाता है। दूसरा बुनियादी फर्क यह है कि जो टैक्स लिए जाते हैं वो शहरी ज़रूरियात के लिए लिए जाते हैं। हुकूमत का निज़ाम चलना है, इंसानों की तमाम इंसानों की जो बुनियादी जो ज़रूरियात है, बिजली का निज़ाम है, रोड को दुरुस्त करना है, और दूसरी जो शहरी ज़रूरियात है उनके लिए हुकूमत टैक्स लेती है, वो मालदार लोगों से लेती है, और उसके जरिए वो शहरी सहूलियात तमाम अपने शहरियों को फराहम करती। ज़कात उस तरह का ये टैक्स नहीं है। ज़कात तो समाज में जो नाबराबरी पाई जाती है, जो ऊंच नीच पाई जाती है, चंद लोग मालदार हैं, बकिया बहुत बड़ी तादाद इंसानों गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजारती है। वो बहुत से दाने दाने को मोहताज होते हैं, रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। तो इस्लाम समाज में बराबरी कायम करना चाहता है। वो ये चाहता है कि समाज में कोई इंसान भूखा न रहे, कोई फैमिली ऐसी न रहे जिसके पास खाने की जरूरत के लिए कोई चीज न हो। जी इसलिए डॉक्टर इस्लाम साहब, ने ये जी तो आपका इसलिए इस्लाम ने ज़कात, मालदारों पर ज़कात फर्ज की। जी
जी, आपका जो ज़कात का कॉन्सेप्ट था, जो आपने जिस तरीके से इनकम टैक्स से उसका तकाबुल किया, कंपैरिजन किया, ये तो जवाब सामने आ जी गया कि ज़कात के जरिए से जो है, जो ऊंच नीच है मुआशरे में, उसको उसको कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। मेरा इसी से मुतालिक एक सवाल है कि आज जो है जी दुनिया में इंटरेस्ट बेस्ड सूदी निज़ाम जो है राइज है, और उसी जी सूदी निज़ाम के जरिए से कर्जे लेकर जो है कंपनी चलती हैं, और उसी कंपनी के तहत, कंपनी के जरिए से बड़े बड़े लोग जो है बिजनेसमैन अपने आप को लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबपति बना लेते हैं। और एक तरफ जी ऐसे लोग हैं जिनके पास एक दिन का भी खाना जो है मयसर नहीं है खाने के लिए, दो दो दिन हो सकता है वो भूखे रहें। तो ये सवाल है कि आज जो इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम है, ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है? जी। देखिए, बैंकिंग सिस्टम अगर सही बुनियादों पर कायम हो तो वो इंसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। जैसे बैंकों के जरिए मालदार लोगों को जो कर्जे दिए जाते हैं, उसी तरह गरीब लोगों को भी कर्जे फराहम किए जाएं। दूसरी बात यह है कि बैंकिंग के सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जितना कर्ज बैंक देगा, लाजमन उस पर एक फिक्स अमाउंट में वो इंटरेस्ट लेगा। इस्लाम में इसको हराम करा दिया गया है, इसलिए कि लोन लेकर किसी शख्स ने जो बिजनेस किया है, उसमें उसको फायदा भी हो सकता है और कुछ वह नुकसान भी हो सकता है। इस्लाम ये चाहता है कि कोई कर्ज लेकर कोई मामला किया जाए तो उसमें कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला उनके दरमियान शिरकत पाई जाए नफा और नुकसान में। अगर वो कर्ज लेके जो तिजारत करे, उसमें नफा नुकसान का तनासुब तय कर लिया जाए। नफा हो तो वो तकसीम कर लिया जाए, और नुकसान हो तो उसमें भी कर्ज देने वाला शरीक हो। बैंक का निजाम जो पूरी दुनिया में राइज है, वो नुकसान में शरीक नहीं होता है। जी उसने जितना कर्ज दिया है, 8%, 10%, 12% जो भी है, वो उस पर वो इंटरेस्ट उसूल करता है। अब अगर एक शख्स ने कर्ज लिया है, उसको उसने बिजनेस में लगाया है और उसमें लॉस हो गया है, जी तो बैंक को इससे कुछ मतलब नहीं होता है कि लोन लेने वाले को लॉस हुआ है या नहीं लॉस हुआ है। बैंक अपना जो इंटरेस्ट तय किया था वो लाजमन उसूल करता है, और अगर कोई दे ना पाए तो फिर उसके घर की, जमीन की, जायदाद की वो कुर्की भी बैंकों के जरिए की जाती है। जी बिल्कुल, ये जो लोग हिंदुस्तान। अकाउंट्स में हैं वो लोग इस जी चीज से वाकिफ हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये जी सब जी। पढ़ते हैं वो वाकिफ हैं इन तो चीजों से कि ये जी जी, ये हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पे, खास तौर से साउथ पे, या जो वस्ती इंडिया है उसमें, तो किसानों के खुदकशी के बहुत बड़ी तादाद में वाकया सामने आते हैं। उसकी वजह यही होती है कि वो इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं और खेती से पैदावार ठीक से हो नहीं पाती है, वो मकरूज हो जाते हैं, वो कर्ज अदा करने की उनके पास पोजीशन नहीं होती है। लेकिन बैंक को तो अपना इंटरेस्ट ही चाहिए होता है, इसलिए फिर उसी वजह से वह मजबूर होकर वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो जी बैंकिंग का जो सिस्टम है वो गरीब लोगों के खून चूसने वाला है, इन असबाब से कि वो अपना फिक्स इंटरेस्ट उसूल करता है। सही। जी, तो डॉक्टर साहब, इस वक्त दुनिया में कहीं जक़ात का निज़ाम कायम है? देखिए, ज़कात का निज़ाम हुकूमती सतह पर कायम करने की बाज मुस्लिम ममालिक में कोशिश की गई है। मसलन मलेशिया का नाम आता है कि वहाँ ये ज़कात के इज्तमाही जमा तकसीम का निज़ाम राइज है। पाकिस्तान के बारे में भी मालूम है कि वहाँ भी ज़कात का निज़ाम जारी किया गया है। तुर्की में भी उसका निज़ाम पाया जाता है। तो कुछ मुस्लिम ममालिक में हुकूमती सतह पर ज़कात को के जमा और सर्फ का निज़ाम कायम किया गया है। उसके अलावा बाज़ ममालिक में मुसलमानों की जो दीनी जमातें हैं, अंजुमनें हैं, उन्होंने भी इज्तमाही
ज़कात का निज़ाम कायम करने की कोशिश की है और मुख्तलिफ ममालिक में उस पर अमल किया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने जिन मुल्कों का नाम लिया वहां पर जक़ात अपनी असल शक्ल में कायम है, क्योंकि इन्हीं मुल्कों में जो है गरीबी भी पाई जाती है और एक अमीर और गरीब में जो है बहुत बड़ा फर्क भी पाया जाता है, जो कि जक़ात का खत्म करने का मकसद है। देखिए, उसका मसला यही है कि इन ममालिक में दोनों सिस्टम राइज है। बैंकिंग का जो रवायती जो सिस्टम है, जो इंटरेस्ट पर मबनी है, जो इस्लाम में हराम करार दिया गया है, वो निज़ाम भी इन मुल्कों में चल रहा है और वहाँ के शहरियों के ख्वाहिश पर, इसरार पर ये ज़कात का भी निज़ाम कायम किया गया है। लेकिन चूंकि आलमी सतह पर ये बैंक का मुरव्वजा निज़ाम ही राइज है, इसलिए ज़कात के निज़ाम को जिस तरह कायम किया जाना चाहिए था, जिस तरह उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए थे और जिस तरह उससे फ़ायदा हासिल होना चाहिए, वो हासिल हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। सही। तो डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए, जो आपने जक़ात का निज़ाम बताया है कि जक़ात अगर हम कायम करें तो इससे जो है समाज में जो भेदभाव है, जो अमीरी गरीबी है, इस फर्क को जो है बहुत ही कम कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जक़ात किन लोगों पर और किस चीज़ों पर फ़र्ज है, किस चीज़ों पर अदा कर सकते हैं? देखिए, ज़कात के बारे में ये समझना दुरुस्त नहीं है कि हर तरह के माल पर ज़कात है, जी। बल्कि ज़कात को चंद खास तरह के मालों पर आयद किया गया है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोना और चांदी की हैसियत करेंसी की थी, इसलिए सोना चांदी पर ज़कात लाजिम किया गया है, चाहे वो जेवर की शक्ल में हो, चाहे वो सिक्कों की शक्ल में हो, चाहे वो बिस्किट की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में सोना चांदी है और वो एक खास मकदार को पहुंचे तो उस पर ज़कात अदा करनी लाजिम है। तीसरी चीज है माल तिजारत। हर वो माल जिसकी आदमी तिजारत करे उस पर उसको ज़कात देनी है, लेकिन अगर उस चीज की हैसियत तिजारत की नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। आदमी के पास 1 प्लाट है, 2 प्लाट है, 10 प्लाट है, अगर आदमी ने प्लाट खरीदते वक्त ही ये सोच लिया है कि इसको हमें हर हाल में जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो हम इसको बेच देंगे, तो उसकी हैसियत माल तिजारत की हो जाएगी, उस पर उसे ज़कात अदा करनी है। जी। लेकिन अगर उसने बेचने की नियत नहीं की है, उसने प्लाट खरीद लिया है सोच के कि आइंदा हम फैसला करेंगे कि उसको बेचना है या मकान बनाना है या किसी बेटे बेटी को तोहफा में दे देना है, तो उस पर ज़कात नहीं है। जी। इसी तरह आदमी के पास मकान हो, एक मकान हो, 2 मकान हो, 10 मकान हो, तो भी उस पर ज़कात नहीं है। आदमी जायद मकानात को किराए पे उठा दे, तब वो जो किराए के जो पैसे आएंगे और वो 1 साल तक उसके पास मौजूद रहे, तब उस पर ज़कात आयद होगी। इसी तरह जो साल भर की बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, राशन है, गल्ला है, जो घर का सामान है, जी। गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, या घर में जो सामान है, सोफा है और चीजें हैं, अलमारी है, तो इन बुनियादी इस्तेमाल करने वाली चीजों पर ज़कात नहीं है। कोई आदमी तिजारत करता है तो उसका उसकी जो एक कंपनी खोल रखी है, कंपनी की मशीनों पर ज़कात नहीं है, जो प्रोडक्शन होगा उस पर ज़कात है। ओके। एक डॉक्टर है, वो क्लिनिक जो करता है तो उसकी क्लिनिक पर जो मशीनें हैं, जो आलात हैं, उन पर ज़कात नहीं है, जो उसकी आमदनी होगी उस पर ज़कात है। तो बुनियादी तौर से ये 3 चीजें हैं जिन पर ज़कात, सोना हो, चांदी हो या कैश हो, माल तिजारत हो। उसके अलावा और चीजें आती हैं कि कोई आदमी जानवरों को पालने का और उसकी तिजारत करने का काम वो करता है, तो जानवरों पर भी ज़कात है, उसका अलग निसाब बयान किया गया है। इसी तरह आदमी के पास खेती है, खेती से जो पैदावार होती है उस पर भी ज़कात आयद की गई है। उस पर 10% या 5% ज़कात आयद होती है। अगर
बारिश से पैदावार हुई है तो उस पर उसे 10% ज़कात देनी है, और अगर उसने सिंचाई की है तो उस पर उसे 5% ज़कात देनी है। डॉक्टर साहब, आपके एक सवाल का टेक्निकल सवाल ये है कि जो लोग कर्ज लेते हैं, तो उस जी जी कर्ज को भी जो है उसके ऊपर आप जो किस्त देते हैं, मतलब किस्त इंस्टॉलमेंट में देते हैं, उसको भी जो है जकात में एडजस्ट किया जा सकता है जकात के माल में। देखिए, अगर उसने कर्ज मुख्तसर मुद्दत के लिए लिया है, 1 साल के लिए लिया है, तो जब आदमी अपनी हिसाब निकालेगा, जी। उस वक्त उसके पास जितना माल है उसमें से वो कर्ज को माइनस कर देगा। उसके बाद ये देखेगा कि उसके पास कितना माल बचा है। अगर वो माल ज़कात की हद में, यानी कि वो निसाब तक पहुंचता है, तो उस पर ज़कात आयद होगी। हम्म। अगर वो नहीं पहुंचता है, उससे कम रह जाता है, तो उस पर ज़कात नहीं होगी। अगर किसी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपए लिए हैं कि उसे 5 साल में अदा करना है, हम्म। तो गोया कि हम उसको 5 साल में तकसीम करेंगे तो 1 साल में 2 लाख का एवरेज आएगा। जी। तो गोया कि आदमी जब अपनी ज़कात का हिसाब करे तो 2 लाख रुपए उसमें माइनस करेगा, और बाकी माल अगर ज़कात तक पहुंचने वाला होगा तो उस पर उसे ज़कात अदा करनी होगी। ठीक। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि रमजान का महीना चल रहा है इस वक्त भी, तो अक्सर लोग रमजान के महीने में अपनी जकात अदा करते हैं। जो भी दुनिया में टैक्स का निज़ाम हो, जो भी हो, इनकम टैक्स हो, वैट हो, हर चीज़ की जो है एक मुकर्रर पीरियड होती है। ठीक है, कि आप इसके बाद अगर अदा करेंगे तो आप पर पेनाल्टी होगी। और फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जो है इन डेट्स को एडजस्ट किया जाता है। तो वैसे ये जक़ात का जो है एक कोई पर्टिकुलर डेट है, या इसको कभी भी दे सकते हैं, और लोग जो रमजान में जो है सवाब की नीयत से जो है उसको अदा करते हैं? इस पर जो है आपका तबसरा चाह रहा हूँ। देखिए, जब आदमी के पास इतना माल हो गया कि वो निसाब से ऊपर हो गया, उस वक्त से ज़कात का हिसाब लगाया जाएगा। और जब वो माल आदमी के पास 1 साल तक रहे, तो जब 1 साल पूरा होगा तब उसको ज़कात निकालनी होगी। रमजान में ज़कात निकालना जरूरी नहीं है। कोई माल जो निसाब से ऊपर हो गया हो, वो आदमी के पास 1 साल तक रहे, तब साल पूरा होते ही उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। लेकिन इसमें एक मसले की मैं और वजाहत कर दूं। आमतौर से जो सर्विस करने वाले लोग हैं वो इस पर सवाल करते हैं कि हमारे अकाउंट में तो पैसा आता रहता है, खर्च होता रहता है, तो हम अपनी ज़कात कैसे निकालें। जी। तो इस ताल्लुक से फुक़हा ने यह बताया है कि जिस वक्त आदमी ने अपनी ज़कात निकालने का टाइम तय तय कर लिया है, मान लीजिए कि उसने तय किया है कि 15 रमजान को मैं हर साल ज़कात में निकाला करूंगा, तो 15 रमजान में उसके अकाउंट में जितना पैसा होगा उस पर उसको ज़कात निकालनी है। जी। उसके अकाउंट में कुछ पैसा तो ऐसा होगा कि जिस पर 1 साल गुजर गया होगा, कुछ पैसा होगा जिस पर 1 साल अभी नहीं गुजरा होगा, 8 महीने गुजरे होंगे, 6 महीने गुजरे होंगे, 4 महीने गुजरे होंगे। लेकिन जो डेट आदमी ने तय की है कि मैं उस वक्त इस टाइम में ज़कात निकालूंगा, उस वक्त आदमी के अकाउंट में जितना भी रुपया है उस सब का हिसाब करके उसको उसमें से 2.5% ज़कात निकालनी होगी। तो साल जब पूरा होने पर ज़कात वाजिब होती है। हर आदमी का साल अलग अलग हिसाब से पूरा होगा। जब उसका साल पूरा हो जाए तब उस पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन ज़कात वाजिब होते ही फौरन निकालना, आदमी के लिए कुछ छूट दी गई है कि वो कुछ महीने के बाद, कुछ ताखिर से उसके पास पैसा नहीं है या कोई वजह है, तो कुछ दिनों के बाद भी वो ज़कात अदा कर सकता है। इसलिए अगर किसी की ज़कात रमज़ान से 2, 4, 5 महीने पहले साल पूरा हो जाता है, लेकिन अगर वो कुछ दिनों के बाद ताखिर से रमज़ान का इंतजार करता है और फिर रमज़ान में अपनी ज़कात वो निकालता है, तो इसकी भी इजाज़त है। जी। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी तफसीली बातें जो है आपने ज़कात के हवाले से रख दी हैं, लेकिन अगर किसी को भी कुछ सवालात रहें तो मैं आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। उस पर वो लोग आपसे रब्ता करेंगे। बस ये है कि अभी हिंदुस्तान में जो है जो सूरत हाल चल रही है, बिलखुसूस जो है जो दौलत का निज़ाम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसे लेकर
कि चंद लोगों के हाथ में जो है पूरी क्या कहते हैं कौम की एक अर्निंग जो है, जो दौलत है, वो उनके पास आ रही है, और रोजमर्रा जिंदगी में आम इंसान को बहुत सारी दुश्वारियां पेश हो रही हैं। तो आपने इस गरीबी को हटाने के लिए, इसको कम करने के लिए जो हल पेश किया है कि ज़कात का अगर हम सिस्टम कायम करें तो इस वजह से हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में इस वक्त ज़कात के निज़ाम को कायम करने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है? देखिए, गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुछ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने और कुछ मुस्लिम दीनी जमातों ने ज़कात के जमा और सर्फ का इज्तिमाई निज़ाम कायम करने की कोशिश की है। एक ये निज़ाम अभी 2 साल पहले जमात इस्लामी हिंद की तरफ से कायम किया गया है, ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से। 2 साल जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी है, उम्मीद अफजा है। देखिए, ज़कात के सर्फ की 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि जो गरीब लोग हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा रुपया दे दें ताकि वो उससे खाना कपड़ा गल्ला ले ले और वो रुपया खर्च हो जाए। दूसरी सूरत यह है कि जो बेरोजगार हैं, जो हुनरमंद हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है, अगर उनको कुछ पैसा दिया जाए तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, छोटी मोटी कोई बिजनेस अपनी शुरू कर सकते हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनके बिजनेस में तरक्की हो सकती है और आइंदा वो इस काबिल हो सकते हैं कि खुद वो ज़कात अदा करने वाले हो जाएं। तो इस ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के जरिए इन दोनों तरह के कामों पर ज़कात को खर्च करने की कोशिश की जा रही है। गोया कि कुछ लोगों को जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी पैसा दिया जा रहा है, और कुछ गरीब लोगों को उनका बिजनेस और रोजगार से उनको खड़ा करने के लिए, लगाने के लिए भी उनको पैसा दिया जा रहा है। तो अपने मुल्क में ये ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया, ये जमात इस्लामी की तरफ से इनिशिएटिव है। इसके अलावा बाद दूसरी जमातें, तंजीमें हैं और कुछ अफराद भी हैं, वो इस मामले में सरगर्म अमल है। तो मुल्क में ये ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम की कई कोशिशें हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके कुछ असरात भी सामने आ रहे हैं, कुछ लोग रोजगार से भी लग रहे हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये कोशिशें और मज़ीद जारी हो और लोगों को इसका मुनाफा मिले और कामयाबी की तरफ जाएं। तो नाजरीन, ये थे डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब जो हमारे साथ आज जुड़े हुए थे इस उन्वान ज़कात को लेकर, कि किस तरीके से ज़कात के निज़ाम को कायम किया जाए और उसे कायम कर कर कैसे गरीबी को, भूखमरी को और तमाम मुआशी जो मुश्किलात हैं उनका हल निकाला जा सके। ये हम पर भी एक जिम्मेदारी आयत होती है कि हम, हमारा जो पढ़ाई करने का दौर होता है, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें जो है ऐसे सब्जेक्ट्स जो हम चुने जिससे हमको मईशत कैसे चलती है एक मुल्क की, इसके ऊपर एक नज़र हमें आ सके, उसके बारे में इल्म हासिल हो सके, ताकि हम ये सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स उसमें बैचलर्स करें, मास्टर्स करें, या अकाउंटेंसी को समझे उसमें मास्टर्स करें, ये तमाम सब्जेक्ट्स को समझें और इसमें जो है क्या तब्दीली ला सके हम लोग, कि देश में जो सूरत हाल है उसको बदला जा सके। ये हमें कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आप हमसे इस पॉडकास्ट में आज हमसे जुड़े और काफ़ी इल्मी गुफ्तगू आपने हमारे सामने रखी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे ऐसे उन्वानात को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا